जाओ यहाँ से। तुम एक आवारा सितारा जो सूरज की तरफ खिंचा चला आया। क्या मतलब है, मैं सूरज हूँ क्या? बिल्कुल हो। तुम्हारी तरफ देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं, जानती तो हो तुम। तुम्हें ये कहना चाहिए कि मेरी आंखें चमकती हैं। तो एक ही तो बात है ना? नहीं है, हमेशा एक ही बात पर बहस होती है। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ तुमसे बहस करते करते। तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं रहता? यार इस बार ही तो भूला हूँ मैं सिर्फ। कैसे भूल सकते हो? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे भूलने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है? बस 10 मिनट हैं, दोबारा पढ़ो और अच्छी तरह याद करो। इसलिए तुम्हें पहले उसकी इजाजत लेनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि मदद चाहिए या नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना भी उसकी मदद ही होगी। पढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम? उफ, मैं समझ गई तुमसे नहीं होगा। बेकार में वक्त आया हो रहा है मेरा। मैं जा रही हूँ। मत जाओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है सना। दरअसल वो जो भी कहना है जल्दी से बोलो, मुझे और भी काम है। मुझे माफ कर दो। बताए बगैर किराया नहीं देना चाहिए था। माफ कर दो मुझे। आओ जरा। अली, क्या होसराना की तरफ से कोई खबर मिली है क्या? नहीं, मसला वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? जमरुद, देखो इतना सब कुछ हो गया है और हमें बात करने का मौका नहीं मिला, मगर तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्या तुम्हें भी मोहब्बत है या नहीं, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सुबह खैर हारून, खैरियत है? सईद अंकल अंदर है क्या? हाँ है। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस उनसे थोड़ी बात करनी थी। हारून देखो, तुम उन्हें जो कुछ हुआ वो तो नहीं बताओगे ना? मुझे बाद में एहसास हुआ गलती की मैंने। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ, लेकिन मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। एक मिनट। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है, मुझे माफी नहीं चाहिए। पहले गलती करो, उसके बाद माफी मांग लो, लेकिन माफ करना इतना आसान नहीं है। अरे अपनी गलती मान तो ली है, एहसास हो गया है मुझे, और मेरी नीयत भी साफ थी। मैंने बस एक दोस्त की हैसियत से ये किया। पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। पूछता तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लेती? नहीं, तब भी नहीं करती, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। देखो, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है,
लेकिन जहाँ से मेरा ताल्लुक है, हम लोग किसी की जाती जिंदगी में दखल नहीं देते, जैसे तुम देते हो अमीरजादे। और जहाँ तक इस अमीरजादे का ताल्लुक है तो कोई माफी मांगे तो माफ करते हैं। माफ करने से हमारा गुरूर नहीं टूट जाता। अगर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, तब भी ये हकीकत नहीं बदल सकती कि तुमने मुझसे पूछे बगैर किराया दिया। हाँ, नहीं पूछा मैंने, मगर बदकिस्मती से मेरे पास टाइम मशीन नहीं है जो मैं वक्त में वापस जा सकूं। माफी मांग सकता हूँ और मैं माफी मांग रहा हूँ। कम से कम मुझे अपने किए पर पछतावा तो हो रहा बस है। रहने दो, तुम्हें पछतावा कभी नहीं होगा। जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे सामने दिखावा कर रहे हो, क्योंकि तुम खुद गर्ज हो। ये क्या बकवास है? हकीकत में खुद गर्ज तुम हो, समझी? तुम्हें सिर्फ अपने मसाइल दिखाई देते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहें, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। हर किसी के अलग अलग मसाइल हैं, लेकिन ऐसे ही रो रहे सब क्या? मेरे भी अपने मसले हैं, मगर तुम्हें क्यों परवाह होगी उसकी? तुम्हें सिर्फ अपनी परेशानियां दिखती हैं। थक चुका हूं भाई मैं। खुदा हाफिज। कहाँ रह गई थी? दरअसल मेरा पर्स नहीं मिल रहा था मुझे। तो मिल गया अब? मिल गया। ठीक है, जल्दी चलो, देर हो रही है। उसके बाद मेरे साथ कंपनी चलना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक हूँ मैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं डिसाइड करूंगा। चलो अब। बारान साहब और दिलान साहिबा फिर से कहीं जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। यकीनन बारान साहब कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। क्या मतलब है अम्मी? याद नहीं, कल आयतन साहिबा की बरसी है, इसके लिए आज तैयारी शुरू करेंगे। जाहिर है इस घर में सब लोग परेशान और उदास होंगे। सही कहा। आजाद साहिबा का गुस्सा भी आसमान पर होगा। अब वो उनके पीछे पड़ जाएंगी। किस तरह अपनी नफरत का इजहार करती हैं उनसे। लेकिन एक बात कहूँ अम्मी, बारान साहब ने दिलान साहिबा को अपनी आगोश में छुपा लिया है। अब कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। सही कह रही हो तुम। बेहतर यही है कि दिलान उनके पास ना हो, बल्कि वो तो उनके सामने ही ना आए, क्योंकि जैसे ही वो देखेंगी। खैर छोड़ो। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।